सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बिजनेस ग्रुप ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम लोग एमकॉम का 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो BHU एंट्रेंस में आते हैं आपको। और ये है जो आपको जो हम दे रहे हैं, ये आंसर शीट के थ्रू था ये पूरा का पूरा पेपर, तो उस तरीके से हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये पेपर अभी तक तो किसी के पास उम्मीद है कि नहीं ही होगा, ये आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के संग इसको शेयर कीजिए, ताकि लेटेस्ट पैटर्न जो 2019 में हुआ था, यानी कि लास्ट ईयर ही ये बातें हुई थी, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, किसी का पेपर ऑफलाइन ना होकर के ऑनलाइन हुआ था। ये ऑनलाइन का ये पूरा आपका आंसर शीट मिला हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनको भी नॉलेज हो सके कि प्रीवियस ईयर में कैसा पेपर आया हुआ था, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिजनेस फाइनेंस इज मेनली कंसर्न विथ तो एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड से रिलेटेड ये क्या होता है, कंसर्न होता है। फिर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। एक बात और इसमें अच्छे देखने को मिलेगी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको इसमें आंसर और इन क्वेश्चन दोनों देखने को आपको मिलेगा 2019 में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 से 60 क्वेश्चन तक बात करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, 60 to 120 क्वेश्चन तक बात को किया जाएगा। इसमें देखिए क्या बोला है, मैनेजमेंट शुड गिव मोर इम्पोर्टेंस टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी देन प्रोडक्शन। ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, आपका सही है। क्योंकि क्या होता है, अगर प्रोडक्टिविटी अगर आपकी अच्छी हो जाएगी, उत्पादकता अगर आपकी अच्छी हो जाएगी, तो स्वाभाविक सी बात है आपका उत्पादन जो है सही होगा ही, ठीक है, और आगे आप बढ़ेंगे भी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, थर्ड वाला देखिए क्वेश्चन, विच वन इज नॉट मैथड ऑफ कैलकुलेशन कोरिलेशन। देखिए ये भी है आपका कैलकुलेशन का कोरिलेशन का, उसके बाद स्पीयरमैन भी है, और ये भी है आपका कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन मेथड भी है, मगर ये नहीं है। ये जो है आपका वो इंडेक्स नंबर से संबंधित है, जो फीचर्स हैं आपके इंडेक्स नंबर से संबंधित है, ठीक है। ये आपका कैलकुलेटिंग कोरिलेशन से रिलेटेड आंसर नहीं है, ठीक है। तो सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा। फिर बोला है, व्हेन अ प्लांट इज फॉर्मुलेटेड बिफोर द ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इट इज़ नोन एज, तो वो आपका क्या कहलाता है, तो वो आपका कहलाता है प्रोएक्टिव प्लान। व्हेन अ प्लान इज फॉर्मुलेटेड, मतलब एक घटना के घटित होने से पहले जब एक योजना बनाई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो पूर्व प्रतिक्रियावादी योजना इसको माना जाता है, प्रोएक्टिव प्लान, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, विच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफ्लेशन। कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफ्लेशन कौन सा नहीं है, बेनिफिशियल फॉर गवर्नमेंट, ठीक है। सरकार के लिए लाभदायक जो है, ये जो है मुद्रा संकुचन का प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू, ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो किससे संबंधित होता है, तो वो होता है आपके क्या चीज़, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के क्या होता है, ये इक्वल होता है, क्लियर है। फिर क्या बोल रहा है आपका 7th वाले क्वेश्चन में देखिए, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी इज डिसाइडेड बाई, किससे ये संबंधित होता है, ये होता है इन्वेस्टमेंट मार्केट से, यानी विनियोजन बाजार से क्या होता है, आपका अंशों का बाजार मूल्य निर्धारित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 8th वाला, विच फॉर्म द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। कौन सा फीचर ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं है, तो आपका कॉम्बिनेशन कैन नॉट बी अ इनफॉर्मल नेचर, यानी संयोजन अनौपचारिक प्रकृति का नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमेशा औपचारिक प्रकृति का ही होता है। फिर क्या बोल रहा है देखिए 9th वाले क्वेश्चन में, विच फॉर्म द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, यानी कि और सब बातें सही हैं, तो क्या क्या सही है, थोड़ा पहले ये देख लिया जाए। मैनेजमेंट इज ए डेवलपिंग आर्ट, सोशल साइंस एंड डेवलप्ड प्रोफेशन, एकदम सही। मैनेजमेंट इज ए डेवलप्ड आर्ट, सोशल साइंस एंड डेवलप्ड प्रोफेशन, ये भी सही है। मैनेजमेंट इज ए डेवलप्ड आर्ट, प्योर साइंस एंड डेवलप्ड प्रोफेशन, ये भी सही है। मगर मैनेजमेंट इज ए डेवलप्ड आर्ट, सोशल साइंस एंड डेवलपिंग प्रोफेशन, ये जो है आपका क्या है, सत्य नहीं है, ये क्या है आपका गलत माना जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आते हैं 10 वाले क्वेश्चन में। 10 वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से, कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेट्स ऑफ अ डिपार्टमेंट वर्किंग एट डिफरेंट पोजीशन शैल बी कॉल्ड एज, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका वर्टिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। एक लगातार में उसको कोऑर्डिनेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, इफ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, फर्म्स बीटा इज 1.75 and the return on market portfolio is 15%, कॉस्ट ऑफ इक्विटीज विल बी, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इसमें क्या होगा, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका होगा 18.75%,
ठीक है। ये देखिए बिजनेस फिनांस का क्वेश्चन है, आप इसका फॉर्मूला वगैरह देखिए, फिर उसके बाद इसको लगाइए तो आपका आंसर कितना आएगा, 18.75% आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 वाला क्वेश्चन क्या बोला देखिए, द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फंड्स विथ केयरफुल एलोकेशन एमंग कंपीटिंग प्रोजेक्ट्स इज, क्या है आपका, पूंजी बजटिंग, यानी कि कैपिटल बजटिंग जो है आपका, वो आपका क्या माना जाएगा, केयरफुल एलोकेशन एमंग द कंपीटिंग प्रोजेक्ट में माना जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फंड्स। अगर आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं तो आपका पूंजी बजटिंग के अंतर्गत यानी कैपिटल बजटिंग के अंतर्गत वो चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, लाते हैं। फिर क्या बोला देखिए 13 में, एक्सपेंसेस एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू सेल रेशियो ऑफ डिपार्टमेंट्स आर, वो क्या कहलाता है आपका, सेल्स कमीशन। ठीक है, ये सब देखिए आपका टाइम पे चला जाएगा, मगर ये आपका क्या होता है, जो भी सेल्स से रिलेटेड होता है वो आपको किस में बांटा जाता है, सेल्स रेशियो में। ये आपको प्रायर एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का ये क्वेश्चन देखिए आपको बढ़िया सा मिल गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मैचिंग कॉन्सेप्ट रिलेट्स टू द प्रिपरेशन ऑफ, मैचिंग कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड होता है, तो ये आपका होता है प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, रेवेन्यू इक्वल टू एक्सपेंसेस वगैरह इसमें बातें होती हैं। फिर क्या बोल रहा है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन ड्राइव्स, तो क्या होता है, तो ये है आपका क्या चीज़, द्वार प्रकोष्ठ परीक्षण, वेस्टिबुल ट्रेनिंग। ठीक है, एक तरीके से अगर आपको, अगर मान लो बिजली इंजन के अगर चालकों को प्रशिक्षित करने के लिए अगर प्रयोग किया जाता है तो आपको एक तरीके से एक खाका तैयार किया जाएगा ताकि आप उस तरीके से काम को कर सकिए, आपको समझ जाइए कि आप कैसे कैसे इसमें काम होता है। 16 वाले क्वेश्चन में आते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इज एन एक्टिविटी रिलेटेड टू व्हाट, तो ये है आपका क्या चीज़, एड्स टू ट्रेड। ठीक है, मैं आपको बता दूं इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, कॉमर्स इक्वल टू व्हाट, तो कॉमर्स इक्वल टू होता है आपका ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड होता है। ठीक है, तो ये भी आपका एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसको क्या करें, इसको रिमेंबर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ऋण पूंजी की लागत की गणना की जाती है, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल इज कंप्यूटेड एज व्हाट, ये आपका है 1/NP 1 - T, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए 18 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एकदम बहुत अच्छी बात है। अगर आप फाइनेंशियल का मैनेजमेंट करते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि आपका वेल्थ बढ़े, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आप चाहते हैं। अगर आपकी पास की वैल्यू ऑफ द एसेट्स अगर आपकी बढ़ी हुई है तो आप अच्छे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के रूप में जाने जाएंगे। प्राइम कॉस्ट इज आल्सो नोन एज व्हाट, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट यानी कि क्या कहलाती है आपकी, प्राइम कॉस्ट कहलाती है, और इसको मूल लागत भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, यानी सब सारी चीज़ें डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा क्या चीज़, प्राइम कॉस्ट। फिर बोलते हैं हु हैज़ सेड मैनेजमेंट मीन्स डायरेक्शन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, इसको देखिए ये आपको एक स्टेटमेंट दे दिया गया। ये स्टेटमेंट जो कौन दिया है आपको, तो ये स्टेटमेंट दिया गया है मूरे जी के द्वारा। ठीक है, रोस मूरे जी ने इस स्टेटमेंट को दिया है। देखिए यहाँ से हमको एक चीज़ और समझ में आया कि हमको थोड़ा सा स्टेटमेंट भी पढ़ना पड़ेगा। अगर हम स्टेटमेंट नहीं पढ़े तो हमको वो चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, आगे आते हैं, आगे क्या बोल रहा है देखिए, इंक्रीज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ड्यू टू, अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होता है अगर इंक्रीज होता है तो वो किसके कारण होता है, वो होता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन के कारण। ठीक है, अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो अच्छी बात है आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट एज इट इज रहता है, मगर वेरिएबल चीज़ों को आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। नॉन डिपार्टमेंटल आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस आर चार्ज टू, किसमें चार्ज होते हैं, तो ये आपके चार्ज होते हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है आपका 23, डिडक्शन अलाउड फ्रॉम ग्रॉस सैलरी, किसमें होता है, ये प्रोफेशनल टैक्स में होता है। ठीक है, डिडक्शन जो होता है अलाउड होता है ग्रॉस सैलरी में, तो वो होता है आपका किस चीज़ में, प्रोफेशनल टैक्स में। ये आपका घटता है नीचे जा कर के ग्रॉस सैलरी में। ओके, फिर आते हैं, बात करते हैं 24 वाले में, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स कैन नॉट बी मेड फ्रॉम, कहाँ से हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो कभी भी हम पूंजी से डिविडेंड का पेमेंट नहीं करते, क्योंकि अगर पूंजी घट गई तो हमारा बिजनेस नहीं चल पाएगा। इस चीज़ को रिमेंबर रखना है हमेशा। आते हैं 25 पे, हाई गियरिंग इन्वॉल्व्स, उच्च गियरिंग किससे संबंधित होता है, तो ये आपका होता है एक्सेस ऑफ डेप्ट कैपिटल, तो उच्च गियरिंग आपकी संबंध में होती है, हाई गियरिंग आपका बोला जाएगा। फिर क्या बोल रहा है देखिए, पार्षद सीमा के उद्देश्य वाक्य में विरुद्ध कोई कार्य किया जाता है तो वह है
एनी एक्ट डन कॉन्ट्रेरी टू द ऑब्जेक्टिव क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है सबसे महत्वपूर्ण वाक्य कौन सा है, तो वो है आपका क्या चीज़, यही चीज़ है। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज़, अल्ट्रा वायरस, ठीक है। अधिकारातीत जो चीज़ें होती हैं वो आपका क्या होती हैं, कंट्रेरी होती हैं इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, द लोन्स गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड क्रेडिट्स। देखिए आईडीए के द्वारा अगर कोई चीज़ दिया जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है, क्रेडिट्स कहलाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल डज नॉट इन्वॉल्व, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल में कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता है, तो वो आपका रिटेन अर्निंग, क्योंकि ये क्या होता है, सबसे चीपेस्ट बोला जा सकता है कि आपका वित्त को प्राप्त करने का ये साधन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम खुद लोग क्या करते हैं, जो हमारे फर्म में प्रॉफिट हुई है वो हम लोगों को नहीं देते हैं, या लोगों को इन द सेंस कि हम शेयर होल्डर्स को बांटते नहीं हैं, अपने फर्म में ही रख लेते हैं, ठीक है। तो इसको प्रतिधारित आय भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सबसे चीपेस्ट सोर्सेज है, ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका 29 वाला क्वेश्चन, टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाई, किसके द्वारा होता है। देखिए हमने अभी बोला था ये आपका फिशर्स इंडेक्स, ठीक है। ऊपर हम लोग अभी क्वेश्चन भी किए थे, फिशर्स जो होते हैं इंडेक्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है 30 क्वेश्चन में, इन केस ऑफ द इंस्टॉलमेंट सिस्टम टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल बाय सेलर इज क्रेडिट टू, कहाँ पे होता है, जब इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए पीछे आ चुका है 2017 या 2016 के पेपर में, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है। पूरा का पूरा क्या हो जाता है, इंटरेस्ट को हम लोग क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, किसमें, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, दिस डिफिनेशन हैज़ बीन गिवन बाय, किसके द्वारा ये दिया गया है, तो ये दिया गया है हेरोल्ड कुंटेज के द्वारा। 2017 में भी हम लोगों ने हेनरी फ्यूल का डेफिनेशन देखा था, यहाँ देखिए हम लोग हेरोल्ड कुंटेज का देख लिए हैं। तो आपको मैं बता दूँ, आप क्या क्या करिए, सबसे इंपॉर्टेंट लोगों का डेफिनेशन जरूर याद कर लीजिए, याद कर करिए, देख लीजिए, थोड़ा सा एक क्लू ले लीजिए कि कैसे इसको रिमेंबर रखना है। जैसे आपके हो गए क्या नाम है, पीटर एफ ड्रकर जी हो गए, इनको आप इनका देख लीजिएगा आप। फिर उसके बाद आप एफ.डब्ल्यू. टेलर जी का देख लीजिएगा, हेनरी फ्यूल का आप तो याद ही कर लीजिए, कुंटेज वुडन का देखिए इसमें आपको आ ही गया है। तो इस तरीके से आप लोग इन चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान दें आप, ठीक है। 31 हो गया। 32 पे आते हैं, विच इज़ द मैथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन सा है, तो ऑल ऑफ द 3 है, मतलब क्या, ज्योमेट्रिक मेथड है, परसेंटेज मेथड है और टोटल आउटले मेथड है। तो आपको ऑल ऑफ द 3 जो है वो आपका क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेजर करने का ये मेथड है, ठीक है। 33 देखिए क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू किससे होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर से रिलेटेड होता है। फिर क्या बोल रहा है, देखिए पे बैक पीरियड इज कैलकुलेटेड बाई, पे बैक पीरियड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन नेट एनुअल कैश फ्लो, प्रारंभिक विनियोजन अपॉन शुद्ध वार्षिक नगद प्रवाह को ही हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं क्या चीज़, पे बैक पीरियड इज कैलकुलेटेड, ठीक है। इसी के द्वारा हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। 35 क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप्स, वाओ कितना अच्छी बात, देखिए इसमें स्टेप्स हम लोगों को फॉर्मुलेटेड करना है, तो हमको पहले देखना पड़ेगा कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। क्या बोल रहा है, मटेरियल कंज्यूम, फैक्ट्री कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो सबसे पहली बात तो आपका आता है मटेरियल कंज्यूम्ड आता है, फिर उसके बाद प्राइम कॉस्ट आता है, उसके बाद आपका आता है क्या चीज़, फैक्ट्री कॉस्ट, फिर उसके बाद आता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए आपको ये ऑप्शन नंबर 2 तो सही हो गया, मगर अब आपको आगे क्या करना है इसके लिए, तो आपको क्या करना है, पूरा कॉस्ट सीट को अच्छे से देख लेना है कि कौन कौन सा चीज़ कहाँ कहाँ पे आता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले और क्या चीज़ ऐड होता है, ठीक है, सेलिंग के पहले और क्या क्या चीज़ ऐड होता है। तो ये आप क्या करिए, एक बार प्रोफार्मा आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, तो मैनेजमेंट इज अ टेंजिबल फोर्सेज, ध्यान दीजिएगा मैनेजमेंट को, ये सोशल प्रोसेस है, सही है, ये कंपोजिट प्रोसेस है, ये भी सही है, ये यूनिवर्सल है, ये भी सही है, मगर आपका ये चीज़ सही नहीं है। क्या है ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर
फोर्थ आपका है सही, क्योंकि टेंजिबल ये नहीं है, ये इनटेंजिबल होता है। कोई भी चीज़ अच्छे तरीके से हो रही है इसका मतलब है कि वहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा किया गया है। आते हैं एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, एकदम सही। ध्यान एक बार बताइए, आप कहीं गोलगप्पे की दुकान पे गए, गोलगप्पे को खाए और खाने के बाद पैसा बिना दिए चल दिए, तो क्या होगा ये? उसके बाद तो वो आपको अच्छे तरीके से क्या करेगा, बजरंगबली बना देगा। आप समझ लीजिए आप किस तरीके से आप उसको हैंडल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये वॉइड माना जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, एक स्वतंत्र शाखा वह है जो, ध्यान दीजिएगा, हम ऊपर एक ह्यूमन के गॉड से थोड़ा सा नाम ले लिए थे, ये सिर्फ एक मतलब था, एक वो बातें थी, मेरा किसी को आहत करने का मतलब नहीं था। ठीक है, आते हैं एन इंडिपेंडेंट ब्रांच इज वन विच, ठीक है, एक स्वतंत्र शाखा वह है जो, इंडिपेंडेंट इज डूइंग एनी वर्क, कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र, वो अपने से ही निर्णय ले सकता है, अपने से ही सारी बातें कर सकता है, बस उसको ब्रांच का वो दिए हैं कि आप इसको देख रेख करिए। फॉर्मूला ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड इज, लिस्ट ऑफ स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला क्या है, तो वाई सी इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इसका फॉर्मूला माना जाता है। ठीक है, फिर बोला है प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इज क्रेडिटेड इन, कहाँ पे होता है, तो प्री इनकॉर्पोरेशन जो प्रॉफिट होता है वो आपका कैपिटल रिजर्व में आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, होल्डर्स इन ड्यू कोर्स इज रिलेटेड टू, होल्डर इन ड्यू कोर्स किससे संबंधित होता है, तो वो होता है आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, 1881 के अकॉर्डिंग होता है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कब बना था, 1930 में बना था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था, 1986 में बना था। पार्टनरशिप एक्ट कब बना था, 1932 में बना था। तो ये सारी चीज़ों को आप एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका 42, EBIT में बी कैलकुलेटेड एज वॉट, कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से EBIT आपका कैलकुलेट होता है। फिर क्या बोल रहा है, देखिए अच्छे से, 42 हो गया। 43 में देखते हैं, विथ रिगार्ड टू नेचर ऑफ मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल फाइंड आउट द ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से सबसे ऑड कौन सा है आपका, तो आपका ऑड है वेरिएबल रिजर्व रेशियो, परिवर्तनशील कोषानुपात। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके 44 में, फिनेंशियल लीवरेज इज ऑल्सो नोन एज, फाइनेंशियल लीवरेज को और किस नाम से जानते हैं, तो आपके जानते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर बोला द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इज शोन इन, किसमें शोन किया जाता है, तो ये आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिस्ट डी में शो किया जाता है। क्या चाहिए, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इंसॉल्वेंसी अकाउंट में। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है आपका, डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच फिक्स्ड एसेट विल बी क्रेडिटेड इन ब्रांच अकाउंट बुक इन, किसमें, हेड ऑफिस अकाउंट में। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47, विच वन इज मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, क्या है, ऐच्छिक समापन भी आप कर ही सकते हैं, न्यायालय की निगरानी में समापन भी हो ही जाएगा, वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट हो ही जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द एबव इसका क्या है, सही है। अब आते हैं लायबिलिटी ऑफ अ सोल ट्रेडर, क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। अगर मान लो नहीं दे पाता है अगर सोल ट्रेडर कोई चीज़, तो उसमें क्या होता है, उसके घर की संपत्ति को भी बेच करके डेप्ट का पेमेंट किया जाता है। 49 में आते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है, अ प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस आफ्टर ऑब्टेनिंग व्हाट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है वो पब्लिक कंपनी को लेना ज़रूरी है, तभी इसी के बाद वो अपना काम स्टार्ट कर सकता है। मगर जो आपका प्राइवेट कंपनी है वो आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद ही अपना काम स्टार्ट कर देता है। ठीक है, परक्यूजिट ऑफ कार, मील्स, क्रेडिट कार्ड, क्लब एटसेट्रा विल नॉट बी टैक्सेबल इफ एसएससी इज नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, गैर विशिष्ट कर्मचारी। अब ध्यान दीजिए, विशिष्टता पे आप थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, टैक्स के बुक में तो और अच्छे तरीके से आपको ये क्लियर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन हो गया। 51 पे आते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये क्या है, बोथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। रचनात्मक सूचना का सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित प्रलेखों की रचनात्मक सूचना से है। सारी चीज़ों का इसमें इन्फॉर्मेशन लिख दिया जाता है पहले ही। आते हैं 52 पे, इन द कैपिटल बस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड
कौन सा चीज़ कंसीडर किया जाता है, तो आपका क्या किया जाता है, कैश फ्लो इसमें कंसीडर किया जाता है। ठीक है, 53 पे आते हैं, बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कार क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी। क्या होता है आपका, ये होता है आपका डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है, क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी माना जाता है। ठीक है, 54 पे आते हैं, बोला ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम इज। देखिए डेटर सिस्टम के अंतर्गत अगर आएगा तो नॉमिनल माना जाएगा, अगर नॉर्मल बोलेंगे तो वो पर्सनल अकाउंट माना जाता है। ठीक है, मगर डेटर सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें पूछा है तो इसलिए क्या होता है, ये नॉमिनल होता है। ठीक है, आगे आते हैं, फिर क्या बोल रहा है, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स, क्या कंटेन रखता है, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट। ठीक है, आउटसाइडर मैनेजमेंट के लिए क्या होता है, एमओए होता है, इंटरनल के लिए क्या होता है, एओए होता है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एग्जम्प्टेड इनकम्स हैव बीन मेंटेन्ड, किस में है, तो सेक्शन 10 में है। ठीक है, कर मुक्त आयों का उल्लेख आयकर अधिनियम की धारा लेकिन में से किस धारा के अंतर्गत है, तो सेक्शन 10 यानी कि धारा 10 के अंतर्गत ये माना जाता है। 57 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस फॉर द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका क्या है, एकदम सही माना जा रहा है। ठीक है, क्रमवाचक उपयोगिता। ठीक, नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, सॉरी, इसमें क्या होगा, ऑर्डिनल, हमने कार्डिनल बोल दिया, ऑर्डिनल यूटिलिटी। सही तो ठीक तो सही लगाया था मगर कार्डिनल बोल दिया, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी होता है इसका। ठीक है, 57 है। 58 पे आते हैं, विच ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट एन एविल ऑफ कॉम्बिनेशन, संयोजन का दोष नहीं है, तो डिसएडवांटेज ऑफ द स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। ठीक है, ये संयोजन का दोष नहीं है। फियर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन ये है, फियर ऑफ इंक्रीजिंग करप्शन ये है, उसके बाद क्रिएशन ऑफ मोनोपोली ये भी है। अगर एक संग सब हो जाएंगे तो क्या हो जाता है, मोनोपोली लोग बना लेते हैं। 59 देखिए क्या बोला है, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड इन, कहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अगर इसमें ये देखिए क्वेश्चन में ऐसा दोबारा आया, एक जगह और पूछा था ये। ठीक है, 60 वाला क्वेश्चन आते हैं और आज ये क्या है आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वाले उसमें, तो उसमें पता चलेगा कि आगे 60 क्वेश्चन कैसे हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, हमारे टेलीग्राम लिंक पे जुड़ जाइए, हमारे फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं आप, वहाँ पे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, उसको आप देखिए। दोनों हमारा बिजनेस ग्रुप ऑफ कॉमर्स के नाम से ही है। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, इसको भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे इंस्टाग्राम का भी, तो आप वहाँ भी जुड़ जाइए। तो क्या होगा, आप आसानी से हमारे तरफ क्लब कर सकते हैं, मिल सकते हैं हमसे, और हमारे संग अगर कुछ बातें भी हों तो वहाँ पे भी आप हमसे कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आइए ये वाला देख लेते हैं 60 वाला क्वेश्चन का। 60 वाला क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, डिडक्शन फ्रॉम द अदर एक्सपेंसेस इन द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ, कितना होता है, 3/10 ऑफ द एनुअल वैल्यू, 3/10 ऑफ द एनुअल वैल्यू होता है, यानी कि 30%। अंडर सेक्शन 24 जो है, अंडर सेक्शन 24 सेक्शन के अकॉर्डिंग 30% आपका क्या होता है, माना जाता है। क्या चीज़, अंडर सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग 30%। देखिए कितना बढ़िया से ये घुमाया है, 3/10 ऑफ द एनुअल वैल्यू बोल दिया है। ठीक है, अब 3/10 को अगर आप परसेंटेज में अगर लेना चाहते हैं, 3/10 इंटू 100 कर देते तो आराम से आप क्या हो जाता, आ जाते आप 10 से 10 कैंसिल, और 10 इंटू 3 कितना हो जाता है, 30% हो जाता है। मगर ये बहुत लोगों को कन्फ्यूज कर देगा, तो आप लोग कन्फ्यूज ना हो, आप लोग क्या करें, 30% ही माने और इस ऑप्शन को क्या माने, सही माने। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उल्लास के संग, तब तक के लिए नीरज शुक्ला को विदा कीजिए। धन्यवाद।